मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी तो तुमने चार्ज फुप्पो को क्यों ट्रांसफर किया, बोलो? नहीं नहीं, मैंने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया फुप्पो को। वो तो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, हर काम में खुद ही आगे आगे होती है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। और आप बच्चों से पूछे ना, क्या बच्चों को पहले दिन मैंने तैयार करके स्कूल नहीं भेजा? और मैं तो बुटीक से भी छुट्टी कर रही थी, लेकिन फुप्पो बजिद थी कि वो खुद ही ख्याल करेंगी बच्चों का, तो फिर मैं कैसे मना करती। अब वो घर में किन किन चीजों में इंटरफियर कर रही है, ये तो मेरे इल्म में नहीं है ना बात। इंटरफेयर नहीं कर रही वो। अरे काबिज होकर बैठ गई है पूरे घर के ऊपर। अल्लाह जाने कौन से ऐसे जोर दिखाए जमाल को कि वो तो मुरीद होके रह गया इस औरत का है। और तुम जरा तुम मुझे बताओ, ये तो चलो बुटीक पे होती थी, तुम घर में सारा सारा दिन क्या करती थी? है नजर नहीं रख सकती थी बुढ़िया पे कि क्या कुछ करती फिर रही है वो? सब भाभी फिर वही बात, वो बड़ी हैं, अब अगर वो कुछ करना चाहती है तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती ना। अरे जैसे मुझे रोकती थी, मेरे सामने तो बड़ी लल्लो चलती थी, है अब इस बुढ़िया के सामने तुम चूं तक नहीं करती। ठीक है, भुगतोगे, तुम दोनों भुगतोगे। देख तो लिया तुम लोगों ने कैसे कब्जा जमा लिया उसने घर के ऊपर। अरे भला बताओ, 3-3 बहुओं के होते हुए बुढ़िया हुक्मरानी कर रही है घर के ऊपर, और उसको कोई कुछ कहने वाला, उससे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। अरे 4 दिन पहले फप्पे कुट्टी मेहमान बनकर आई थी, अब वबाले जान बन गई हमारे लिए। अजरा भाभी, आप इन सब चीजों को इतना नेगेटिव क्यों ले रही हैं? भाई वो खुद अपनी मर्जी से शौक से चीजें कर रही हैं तो उन्हें करने दें। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि अब ये आपकी सरदर्दी नहीं रही है ना। हाँ, चलो ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन तुम भी बहुत खुश हो ना जिस दिन सारा तुम्हारी बुटीक पर कब्जा कर लेगी, सारे काम खुद संभाल लेगी, गल्ले पे खुद बैठ जाएगी और तुम्हें बोलेगी अस्मा अब तुम घर जाओ, अब ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। फिर पूछूंगी मैं तुमसे, बताओ फिर क्या कहोगी तुम? और तुम क्या कहोगी? तुमने तो खुद इस नागन को डसने का मौका दिया। अरे माँ ने घर पे कब्जा कर लिया, बेटी ने बुटीक पे कब्जा कर लिया। इनसे पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई और है तो उसे भी बुला लो, भाई दुकान बची है, दुकान पे भी काबिज हो जाए। अजरा भाभी, लेकिन आप हम पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? और वैसे भी इस घर का सरबराह उन्हें जमाल भाई ने बनाया है, आप जमाल भाई से क्यों नहीं बात करती? हाय हाय, जमाल से क्या बात करूँ? अरे जमाल की तो अकल पे पर्दा पड़ गया, पर्दा, आंखों पे पट्टी बांध दी पप्पो ने अपनी झूठी मोहब्बत की। अरे मैं क्या बात करूं, तुम दोनों करो ना अपने शौहरों से बात, बोलो उनसे, पूछो उनसे कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा अब तक जमाल से। ये घर खाली जमाल का थोड़ी है जो अकेले फैसले करता फिर रहा है। इतने बड़े बड़े फैसले करने से पहले भाइयों से मशवरा क्यों नहीं लिया उसने? बोलो अपने शौहरों को कि बात करे जमाल से। क्या मतलब? आप चाहती हैं कि हम अपने शौहरों को जमाल भाई के खिलाफ भड़काएं? हाँ, जैसे पहले भड़काती थी। क्यों भड़काया नहीं था तुमने वासिफ को? बोला नहीं था कि जूतों की दुकान पे मत बैठना, नौकरी करना? ये नहीं बोला था कि अलग फ्लैट ले लो? ये नहीं बोला था तुमने कि बाहर चले जाओ? और बताओ क्या क्या किया तुमने? एक्सक्यूज मी की बच्ची, अब बोल रही हो तो जवाब देना मुझे। देखिए अजरा भाभी, बात अगर अभी की हो रही है तो अभी की ही बात करते हैं, पुरानी बातें करेंगे तो फिर आपकी भी बहुत किस्से हैं मेरे पास। हाँ, तुम चलो बताओ ना, क्या है तुम्हारे दिल में, बोल दो क्या क्या करती थी मैं, बताओ मुझे। अरे मैं जो कुछ भी करती थी ना, मैंने उसका नतीजा भुगत लिया है। अपने घर से दरबदर होकर जो मैंने टाइम गुजारा है ना, वो कोई गुजार के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है? आपने कौन सी, अरे क्या देखा है तुमने? कोई मुश्किल टाइम नहीं देखा। अरे भाई आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो एक चीज अभी तक हुई नहीं उस पे खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं बात कर करके? भाई देखे, फुप्पो ने अभी अभी घरदारी संभाली है, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। कभी ऐसा करेंगे तो फिर देख लेंगे, है ना? खुदा के वास्ते अजरा भाभी इस चीज को इतना सर पर सवार मत करें। और देखें, आप कितने टाइम के बाद घर आई हैं, है ना? तो थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को, अपने शौहर को दें। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा, है ना? मैं भी यही कह रही हूँ, अब इस मीटिंग को खत्म करें, बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं सब। अरे बस बस, मुझसे नहीं होते चोंचले, बहुत टाइम दे दिया मैंने उसको, वो नहीं ठीक होने वाला। यहाँ मुझे सामने से तूफान आता नजर आ रहा है, तुम लोग होकर समझ ही नहीं रहे मेरी बात। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ अपने शौहरों के पास जाओ दोनों। तुम जाके कल की सैर सपाटे की तैयारी करो और तुम जाके नसीर से लड़ाइयाँ करो। मत दो मेरे साथ, मत दो।
इस तूफान का मुकाबला अजरा अकेले ही कर लेगी। उड़ाओ 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 माल उड़ाओ, मुफ्ता माल है, जितना चाहे उड़ाओ। क्या हुआ, डर क्यों गई? अब तो तुम्हें खुली छूट है फुप्पो, सारे घर के माल को अपने बाप का माल समझकर लूटती रहो, उड़ाती रहो। हैं? अरे मैं क्यों डरूंगी? तुम जो ये देव की तरह आके अचानक खड़ी हो गई तो घबराओगी तो सही ना। ठीक समझा फुप्पो तुमने, मैं देव ही हूं जो अपने घर की हिफाजत के लिए तुम्हारे सामने डट के खड़ा है। इस देव से टकराओगी ना, पाश पाश हो जाओगी। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ट्रैप में आ जाऊंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था ना, मुझे नजर आ गया था कि तुम्हारी नीयत इस घर पर कब्जे की है। ठीक है, तुम्हारे प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कामयाबी 4 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाली पुप्पो। हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि खुलूस और मोहब्बत का ड्रामा करके जो पट्टी तुमने सबकी आंखों पर बांधी है ना, वो मैं जल्द उतार दूंगी। तुम्हारे झूठ का पर्दा ऐसा चाक करूंगी, ऐसा चाक करूंगी कि फिर कभी तुम्हारी आंखें ना ख्वाब देखने के लायक नहीं रहेंगी। इससे मेरी आखिरी वार्निंग समझना, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और रात की तारीकी में निकल लो यहाँ से, वरना अगर अजरा अपनी आई पे आई ना, तो फिर जो तुम्हारा हशर होगा वो दुनिया देखे। लगता है सदमे से पगला गई हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ और तुम कहकाई लगा रही हो। तबीयत तो ठीक है? अरे प्यारी अजरा, मैं तुम्हारी हर धमकी को संजीदगी से जरूर लेती अगर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी जबान की तरह चलता। तर 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 तर। जिस चीज का शुबा तुम्हें पहले दिन मुझ पे था और तुमने देख लिया था कि ये हो के रहेगा, तो वो हो के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, देखो, तुम घर की मालिकन थी और मैं बेचारी एक गरीब बुढ़िया मदद की तलबगार, फिर भी तुम मेरा रास्ता रोक नहीं पाई। जो मैंने चाहा वो मैंने किया, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। क्या लगता है तुम्हें, तुम मेरा मुकाबला कर सकोगी? हाँ, जाओ प्यारी अजरा, जाओ। मुझे इतने हल्के में मत लो फुप्पो। अजरा जब अपनी आई पे आती है ना, तो वो कर गुजरती है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी तो जरा वही मिसाल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो होना था वो तो हो चुका और उसका फैसला तुम्हारे मियाँ ने कर दिया। तुम क्या करोगी? हाँ, तुम वो करोगी जो फूफो जान कहेंगी। अब तुम सोच लो कि मियाँ का हुक्म मानने या उससे जंग करनी है। वैसे मेरा मशवरा ये है कि मियाँ का हुक्म मानने में ही आफियत है। तुम्हारी सब बदतमीजियों और गुस्ताखियों को नजरअंदाज करके फिर भी मैंने तुमसे सुलह रहमी का फैसला किया। मेरी सरकार ने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी है। इसमें तुम आराम करो, ताजा दम हो जाओ और हाकमियत का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। भूल जाओ कि तुम हाकिम। हाँ, हाय हाय, इतनी देर हो गई, मैं अब तक सोती रही। बच्चे भी स्कूल चले गए होंगे, जमाल भी दुकान चले गए। ओए अजरा, क्या कर रही है तू? जा जल्दी। अरे अरे अरे, कौन हो तुम भाई? कहाँ चली आ रही हो? कमिश्नर हूँ, दौड़े पे आई हूँ। जाहिर है मुलाजमा हूँ, काम करने आई हूँ, और क्या? पागल तो नहीं हो? किसने तुम्हें मुलाजमा रख लिया इस घर में? बदतमीज लड़की, चलो निकलो इधर से। मैं यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं आई, बेगम साहिबा ने मुझे खुद बुलाया यहाँ पर। हाँ जी, और मेरी सारी शर्तें मानने के बाद मुझे यहाँ पे रखा है। हाँ, अरे कौन बेगम साहिबा? इस घर की बेगम साहिबा सिर्फ मैं हूँ, समझी तुम? किसने रखा है तुमको? हाँ, आप बेगम साहिबा? अच्छा, चले आप ना कमरा खाली करे, मुझे ना यहाँ से सफाई करनी है। अरे तुम पागल तो नहीं हो? एक तो सर झाड़ मुंह पर अंदर चली आई बगैर दरवाजा खटखटाए, ऊपर से मुझे मेरे कमरे से निकलने का कह रही हो? हैं? मैं भी जरा पता करती हूँ कौन बेगम साहिबा है वो जिन्होंने तुम्हें यहाँ रखा है, बदतमीज लड़की को नौकरी पर। और खबरदार किसी चीज को हाथ लगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं। यही खड़ी रहना, हिलना नहीं।